हेलो स्टूडेंट। सुबोध डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 द्रव्य किताबी गुण कर रहे थे। तो उसमें अपना लास्ट वाला चैप्टर चल रहा था गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट के बारे में अपन ने क्या बोला था कि कोई भी पदार्थ है उसके ताप को परिवर्तित किए बिना यदि उसे ऊष्मा की मात्रा जो ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है वही अपने पास क्या होती है गुप्त ऊष्मा। तो उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके गलन और संगलन की गुप्त गुप्त ऊष्मा के बारे में अपन ने चीजें पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे वाष्पन कथन की गुप्त गुप्त ऊष्मा। तो उसका सेकेंड पॉइंट अपने पास एक और था, यदि वे लेके चलेंगे। वाष्पन वाष्पन क्वथनम की गुप्त ऊष्मा। और वाष्पन क्वथनम की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज को पढ़ने के पहले जैसे मैं आपको एक कुछ एग्जांपल बताता हूँ वाष्पन क्वथन की गुप्त ऊष्मा का। तो सबसे पहला एग्जांपल अपने पास है पानी का उबलना। ठीक है, यदि पानी मान लो उबल रहा है तो वह भाप बनना उसका, ठीक है, मतलब पानी का भाप में बदलना। ठीक है, एक अपने जैसे बॉडी से यदि पसीना आता है तो पसीना जब सूखता है ना तब उनको ठंडक महसूस होती है, बराबर। तो वह भी एक इसी वाष्पन के क्वथन की गुप्त ऊष्मा होती है, वही भी इस हीट के कारण होती है। ठीक है, एक गीले कपड़े का सूखना। यदि मैं बात करूंगा गीला कपड़ा, अपन जैसे कपड़े धोते हैं तो वो गीले कपड़े जब सूखते हैं ना तो उसको भी कुछ न कुछ ऊष्मा की मात्रा चाहिए होती है। ठीक है, तो वह भी इसमें आता है। एक कपूर का वाष्पीकरण, जो ठोस को सीधे गैस में चेंज करता है वह एक ही होता है अपने पास, जो कपूर होता है। और कपूर को यदि अपन करेंगे तो उसका क्या होता है, वाष्पीकरण, सीधी सी बात। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के अंदर लिखेंगे किसी एकांक द्रव्यमान के द्रव पदार्थ को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, द्रव अवस्था से वाष्पन अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जबकि उसका ताप नियत रहे आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो किसी द्रव पदार्थ की बात की गई है तो वाष्पन क्वथन की गुप्त ऊष्मा में मान लो अपन ने एक निकाय लिया, इस निकाय के अंदर ये पानी भरा पड़ा है।
ठीक है, चलो अपन एक ऊष्मीय ग्राफ के बारे में देखेंगे। ये अपने पास ऊष्मीय ग्राफ है, ऊष्मीय ग्राफ, हीटिंग ग्राफ वैल्यू, ठीक है। हीटिंग ग्राफ के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अपन अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब एक आइस को गैस बना के, आइस का, बर्फ का ठोस को द्रव में चेंज करेंगे और द्रव को अपन गैस में चेंज करेंगे। तो ये जो अवस्था बनेगी इसको अपन हीटिंग ग्राफ के रूप में यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले पॉइंट ले रहे हैं माइनस, यहाँ पे मान लो ये अपने पास वो पॉइंट है, इसको मैं मान लो यहीं पे -10 डिग्री सेल्सियस है। जो तापमान की बात करूंगा वो अपने पास यहाँ पे कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, बराबर। मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां से कुछ अपने पास ग्राफ तैयार हो रहा है। तो ये अपने पास है, तो ये लाइन है अपने पास ठोस अवस्था की। कौन सी अवस्था की? ये अपने पास किस अवस्था की मैं बात करूंगा, ये अपने पास ठोस अवस्था का है, मतलब एक आइस की बात करेंगे ये थी। और उसी आइस को मान लो किसी निकाय के अंदर मैंने एक आइस किसी बर्फ को रख दिया, बर्फ की सिल्ली को रख दिया। अब मैं नीचे से कर रहा हूं उसको हिट, बराबर। उस बर्फ का जो मान -10 डिग्री सेल्सियस है और मैं उसको कर रहा हूं हिट। यदि मैं यहां पे देखूंगा तो मेरा टेम्परेचर जब 0 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस है अपने पास कितना पहुंचेगा भाई, यहां तक मैं बात करूंगा ना, तो यहां पे मेरे पास ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। क्लियर? यहां तक मेरे पास क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक ये अपने पास टेम्परेचर पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे कुछ बात करेंगे। तो ये ठोस जो होता है ना, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे अपने पास पॉइंट पहुंच चुका है। मतलब ये जो -10 डिग्री, जैसे ही मैंने ऊष्मा दी तो इसका मान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद यहां पे जो ये बता रहा हूं ना, जो किसी ठोस को द्रव में चेंज करता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना, ये अवस्था परिवर्तन है। जो क्या करता है, ठोस को द्रव के अंदर चेंज कर रहा है। यदि मैं इसको बात करूंगा ना, तो ये ए पॉइंट से ये अपने पास बी पॉइंट, तो ये अवस्था परिवर्तन अपने पास कर रहा है। किसको? तो इस अवस्था परिवर्तन को यहाँ पे अपन डिनोट कर रहे हैं, मान लो इस कलर से। तो ये अवस्था परिवर्तन, ये अपने पास अवस्था परिवर्तन, ये अपने पास एक अवस्था परिवर्तन हो रहा है। इसको गलन की गुप्त ऊष्मा, ठोस को द्रव में परिवर्तन करना, इस अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? इस अवस्था जो परिवर्तन हो रहा है इसको बोला जाता है गलन की गुप्त ऊष्मा, जिसमें क्या कर रहा है, ठोस को द्रव में परिवर्तित, ठोस को किसमें? द्रव में परिवर्तित कर रहा है। अपन यहाँ पे आगे एक और देखेंगे। यदि मैं एक बात करूंगा यहाँ पे, बराबर, तो यहाँ पे ये द्रव के रूप में अपना चेंज हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने -10 डिग्री सेल्सियस की एक बर्फ की सिल्ली ली, जिसको मैं हिट प्रोवाइड कर रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है। तो ये पानी जो बर्फ होता है ना, वो पानी के अंदर द्रव में चेंज हो जाता है। और द्रव में चेंज होने के बाद ये जो चलता है अपने, ये सारी कौन सी अवस्था चलती है अपने पास? द्रव अवस्था। और द्रव अवस्था चलने के बाद एक टेम्परेचर आता है अपने पास। ये टेम्परेचर अपने पास जैसे ही आपने हिट और प्रोवाइड करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये ठोस से द्रव में चेंज हो गया है। और द्रव को जैसे ही अपन और हिट प्रोवाइड करवाएंगे तो एक टेम्परेचर अपने पास एक और आएगा, उसको अलग कलर से बताते, इस कलर से बताते, ये अपने पास एक और टेम्परेचर आएगा। और ये टेम्परेचर अपने पास कौन सा होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और मैंने ही बताया 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद ताप नियत हो जाता है। तो यहाँ पे जो अपना ये ताप रहेगा, ये जो ताप रहेगा यहाँ पे, ये अपने पास क्या आ जाएगा? ये नियत हो जाएगा, बराबर। और उसमें क्या होता है, इस ताप पे ये जो होता है वह गैस में चेंज होने लगता है। जो द्रव होता है ना, वह गैस में चेंज होने लगता है। तो यहाँ पे एक अवस्था एक और मिल जाती है अपन को, ये वाली, ये अवस्था एक और मिल जाती है अपने पास, ठीक है। इस अवस्था का नाम अपन यहाँ पे लिखते हैं। इस अवस्था का नाम होता है अपने पास, इसको बोल जाते हैं द्रव से गैस में परिवर्तन, वाष्पन परिवर्तन गुप्त ऊष्मा। इसको बोला जाता है वाष्पन परिवर्तन गुप्त ऊष्मा, जिसमें द्रव को गैस में परिवर्तित करना, ठीक है। तो यहां पे अपन ने ये चीज देखी। ये अपने पास एक ग्राफ है।
तो सबसे पहले ठोस की बात की, 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा है जहां पे ये द्रव में चेंज हो गया। ये यहाँ पे अपन लिखते हैं ये द्रव एक लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और वहां पे ये अवस्था 100 डिग्री सेल्सियस में आएगी जहां पे अपने पास ये चेंज हो जाती है और ये पहुंच जाती है अपने पास यहां से, ये हो जाती है भाप में चेंज, मतलब एक गैस का वाष्पन होना, गैस बराबर वाष्पन। तो ये अपने पास ऊष्मीय ग्राफ, एक हीटिंग ग्राफ को अपने पास, ये ग्राफ जो दर्शा रहा है ना, वह हीटिंग ग्राफ को दर्शाता है, ठीक है। तो कुछ अवस्था परिवर्तन होती है, तो ठोस को द्रव में चेंज, गलन की गुप्त ऊष्मा, द्रव को गैस में चेंज करना, वाष्पन परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा। तो इसके बारे में चीजें अपन ने करी। तो अगला पॉइंट, ये जो ग्राफ लेके आए ये ऊष्मीय ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें तीनों अवस्था के बारे में अपन ने बात की। अगला जो पॉइंट लेके आएंगे वह अपने पास लेके आएंगे ऊष्मीय ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पे बात करेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर, ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण की बात करेंगे। ऊष्मा के स्थानांतरण में बात करते हैं हीट ट्रांसफर में, तो इसमें अपन बात करेंगे, मान लो कोई वस्तु ली गई जिसका मान T1 है, और यदि इस एनवायरमेंट का टेम्परेचर, जिसका ताप है अपने पास T1, और इस एनवायरमेंट का यदि टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो अपने पास T2 है। मान लो उस वस्तु का टेम्परेचर उस एनवायरमेंट, जो आसपास का जो परिवेश है, उस टेम्परेचर से ज्यादा है, तो वो अपने अंदर से क्या निकालेगी, कुछ ऊष्मीय विकिरण बाहर की तरफ निकालेगी, मतलब आपका हीट ट्रांसफर करेगी। और हीट ट्रांसफर किसको करेगी, T1 से T2 को अपने पास हीट ट्रांसफर करेगी, मतलब एक परिवेश दूसरे परिवेश को अपना हीट ट्रांसफर करेगी। तो यहां पे अपन बात करेंगे, मान लो अपने पास ये वस्तु A है, ये कोई वस्तु A है, बराबर। इसका टेम्परेचर, यदि मैं इसके तापमान की बात करेंगे, क्या बोलेंगे, तापमान, इसके ताप की बात करेंगे, तो ये अपने पास ताप है जो T1 है। यदि इसके आसपास के परिवेश की बात करूंगा, ये आसपास के परिवेश जिसका यदि ताप की बात करेंगे तो ये अपने पास ताप है T2। इस परिवेश को नाम दिया अपन ने B, क्लियर। और एक कंडीशन रखते हैं, यदि मैं बोलूंगा इस वस्तु का जो ताप है T1 वो बहुत ज्यादा है T2 से, क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई ये जो वस्तु है ना और ये जो परिवेश है, इसका भी कुछ टेम्परेचर होगा, इस वस्तु का भी टेम्परेचर होगा। वस्तु का टेम्परेचर इस परिवेश के टेम्परेचर से, इस एनवायरमेंट के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है, तो ये वस्तु क्या करेगी, इस वस्तु से ये वस्तु अपने अंदर से कुछ ऊष्मा उत्सर्जित करेगी। ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन, हिट को ट्रांसफर करेगा। और हिट को ट्रांसफर किसको करेगा, भाई बी वस्तु को करेगा, भाई इस बी परिवेश को करेगा, बराबर। कोई भी वस्तु यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ ऊष्मीय विकिरण निकालेगा, और वो किसको ट्रांसफर करेगा, भाई बी को ट्रांसफर करेगा, बराबर। इसको ही हीट ट्रांसफर बोला जाता है। तो अपन यहां पे लिखेंगे, यदि किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊष्मा का संचरण ही ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। यदि मान लो एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ऊष्मा का जो संचरण होता है वही ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। यदि माना किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक ऊष्मा का संचरण ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, हीट ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा अपने पास, ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक है। तो ताप में अंतर के कारण एक निकाय से दूसरे निकाय में या किसी निकाय के एक भाग से उसके दूसरे भाग में ऊर्जा के स्थानांतरण को ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पे भी सही बात है कि एक निकाय ए लिया, दूसरा निकाय बी लिया, तो ए बहुत ज्यादा, यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ताप में अंतर का मतलब यदि इस वस्तु का जो ए वस्तु ली है या ए निकाय लिया है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, बी निकाय को अपना टेम्परेचर, ये अपने अंदर से कुछ ऊष्मीय विकिरण निकालेगा और दूसरे भाग को ऊर्जा का स्थानांतरण
करेगा। तो ये स्थानांतरण होता है। ठीक है, यदि अपन लिखना चाहे तो माना ए वस्तु का तापमान T1, बी परिवेश T2, बी परिवेश के तापमान T2 से अधिक है तो वस्तु A से ऊष्मीय विकिरणें उत्सर्जित होगी या संचरण होगा। ठीक है, तो ये चीज अपन ने ऊष्मा के स्थानांतरण में चीजें पढ़ी। तो ऊष्मा के स्थानांतरण के अंदर अपन ने पदार्थ में अलग अलग अवस्था में ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां बताई गई है। यदि मैं ऊष्मा स्थानांतरण की बात करूंगा तो ऊष्मा स्थानांतरण में 3 विधियां बताई गई है। यदि विधियों की बात करेंगे तो ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, और पहली बात करेंगे ऊष्मा स्थानांतरण में 3 विधियां बताई गई है। उसमें यदि मैं बात करूंगा सबसे पहली विधि होती है चालन विधि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्शन मेथड। ठीक है, सेकेंड अपने पास होती है संवहन विधि। ठीक है, सेकेंड कौन सी होती है अपने पास? संवहन विधि, कन्वेक्शन मेथड, जिसको बोला जाता है कन्वेक्शन मेथड। और लास्ट और फाइनल अपने पास होती है विकिरण, रेडिएशन मेथड। तो ये अपन ने ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में ये चीजें अपन ने देखी कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है, वो एक निकाय से दूसरे निकाय को टेम्परेचर किस तरीके से प्रोवाइड करवाता है। तो उसके अंदर अपन ने 3 विधियों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले चालन विधि, कंडक्शन मेथड, संवहन विधि, कन्वेक्शन मेथड, विकिरण विधि, रेडिएशन मेथड। तो इसके बारे में अपन एक विधि के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। उससे पहले इस वाले में एक बार देख लो, एक सिंपल सा एक डायग्राम आपके पास दे रखा है, ये वाला चालन, संवहन और विकिरण। इसमें तीनों विधियों के बारे में बता रखा है। अपन अलग से इन चीजों को, इन तीनों मेथड को अलग से अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इनमें अपने पास अलग अलग 3 ये अपने पास एक चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा जो बताया गया है, अपने पास यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। उस डायग्राम को देखना। यहाँ पे कुछ अपने पास एक फायर, मतलब कुछ आग लग रही है, कुछ अपने पास फायर है। ठीक है, तो वहां से यदि मैं बोलूंगा एक हमने यदि किसी छड़ को, राड की छड़ होती है ना, यदि मैं मेटल की छड़, बराबर, उस मेटल की छड़ को यदि इस टेम्परेचर, इस हीट के पास में रखूंगा, या इससे इस हीट में के अंदर, उस मेटल के छड़ को इस हीट के अंदर रखूंगा, इस फायर, इस आग के अंदर रखूंगा, तो इस जो यहां से जो ये छड़, जो मेटल होता है ना, थोड़ी देर बाद अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। हिट एब्जॉर्ब करने के बाद ये मेटल होता है ना, बाद में आप इसके हाथ टच करोगे तो ये मेटल गर्म हो जाएगा, बराबर। तो ऐसे इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं? चालन, जिसके अंदर क्या गया, उसने हिट को अपने अंदर ले लिया। यदि यहाँ पे दूसरी बात करेंगे संवहन की, संवहन के अंदर होता है कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर जितनी भी ये जो वाष्पीकरण के द्वारा, जो भी वाष्प के द्वारा जो हीट ट्रांसफर हो रही है,
और अपन को यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो ये हाथ दिख रहे हैं, तो हाथों को क्या है, कुछ हिट महसूस होती है, फील होती है। तो वहां अपने कौन सी मेथड, वहां पे कौन सा मेथड लग रहा है, तो भाई समवन मेथड लग रहा है। समवन मेथड के अंदर पानी का जैसे उबलना, और पानी उबल रहे तो मतलब हिट एक ऊपर की तरफ जा रही है, भाप बन रही है, ठीक है। और एक लास्ट वाला अपन विकिरण को देखो, विकिरण किस तरीके से होती है, तो जो फायर जल रही है इसके आसपास अपन ये जो हाथ रखते, तो यहाँ से कुछ विकिरणे, उष्ण विकिरणे अपने हाथों को महसूस होते हैं, अपने हाथ गर्म होने लगते हैं। तो ये चीजें जो होती है इसमें चालन, समन, विकिरण, ये सर्दी के टाइम में अपन करते हैं ना, अलाव जला के अपन हाथ को तापते, तो यही रीजन यहाँ पे अपन के बता रखा है। ये विकिरण अपने पास रेडिएशन मेथड होता है। तो ये तीनों मेथडों को अपन अलग अलग रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अपन सबसे पहले लेंगे चालन का, जिसको अपन कंडक्शन मेथड बोलते हैं। और कंडक्शन मेथड के अंदर एक नॉर्मल से एग्जांपल की बात करेंगे अपन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अपन, लेकिन कंडक्शन मेथड के में नॉर्मल एग्जांपल्स के कुछ लेके चलेंगे। जैसे अपन मान लो चाय या कोई अपन मान लो एक सब्जी वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है। तो गैस पे बर्तन को यदि रख रखा है, या तो पानी मान लो उसको पानी उबाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। किसी द्रव को रख रखा है और गैस पे पानी को उबाल रहे हैं। हमने क्या एक चम्मच लिया और चम्मच को भी अंदर उसके रख दिया, बराबर। और चम्मच रखने के बाद अब पानी किसको, बर्तन को गर्म कर रहा है, हिट उसको दे रहा है, बराबर। लेकिन चम्मच उसके साथ क्या है, एक टच में, बराबर, उसके कनेक्शन उसके साथ है। तो वो जो हिट होती है ना, वह उस चम्मच के अंदर भी चली जाएगी। चम्मच के अंदर जाने के बाद जैसे ही आप उस चम्मच को हाथ लगाओगे तो वो एक हिट महसूस होगी आपको। तो ये जो क्रियाविधि, ये जो एग्जाम्पल होते हैं वह अपने किसके होते हैं, चालन के एग्जाम्पल। जैसे गैस स्टोव पर रखे बर्तन के हैंडल का गर्म होना, मान लो गैस स्टोव पर मान लो कोई बर्तन रखा है और उसका हैंडल गर्म हो रहा है, तो ये क्या है, ये कंडक्शन मेथड ही है, ठीक है। तो ये कंडक्शन मेथड के बारे में। किसी वस्तु के दो संलग्न भागों के बीच उनके तापों में अंतर के कारण ऊष्मा स्थानांतरण की क्रियाविधि को चालन कहते हैं। मतलब दो संलग्न भागों के बीच यदि तापों में अंतर आ रहा है, और ताप में अंतर आ रहा है तो ऊष्मा का, मान लो पहले चम्मच लिया था उसका ताप कुछ अलग था T1, और जो अपन ने बर्तन को गैस के स्टोव पे रखा है उसका ताप कुछ अलग है T2, तो वो तो बहुत ज्यादा गर्म है। यदि गैस के ऊपर कोई बर्तन रखे वो तो गर्म है, और T1 यदि अपने पास क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे T1, ठीक है। चम्मच अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे ही अपने टच में उसके रखा तो जो T2 जो निकाय होता है, जो बर्तन एक निकाय है, वह अपने अंदर से कुछ ऊष्मीय विकिरण उसको दे देता है। ये जो होता है अपने पास चालन, क्या बोलते हैं, चालन मेथड होता है, ठीक है। मान लिया किसी धातु की छड़ का एक सिरा आग की ज्वाला में रखा है, शीघ्र ही छड़ का दूसरा सिरा इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ नहीं सके। यहाँ पे देखो चालन मेथड के अंदर सारी बातें इसने क्लियर कर दी कि भाई मान लो एक किसी मेटल की छड़ ली अपन ने, मेटल की रॉड ली, उसको मैंने आग के अंदर रख दिया, या लोहे की समझ लो, बराबर। उसको यदि मैंने आग के अंदर रख दिया, आग के अंदर रखने के बाद क्या होगा, एक सिरा तो उसके आग के अंदर में, भाई आग के अंदर रखा तो एक सिरा कहाँ है, आग के अंदर, और एक सिरा यदि आग के अंदर होगा और दूसरे सिरों को यदि मैं पकड़ने जाऊंगा ना, तो वो इतना गर्म हो जाएगा कि अपन नंगे हाथों से उसको पकड़ ही नहीं सकते भाई। तो ये किसके लिए भाई, मैंने एक सिरे को, पहले वाले सिरे को उस पर रखा था, बराबर, तो ये लास्ट वाला सिरा क्यों गर्म हुआ है, यही कंडक्शन मेथड है। यही क्या है, कंडक्शन मेथड। इसको ही बोला जाता है चालन विधि, ठीक है। यहाँ चढ़ ऊष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा चढ़ के तप्त सिरे से चढ़ के विभिन्न भागों से होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, बराबर। जो चढ़ का तप्त सिरा है भाई, आग के अंदर जिस सिरे को रखा है वह भाई तप्त हो गया, और वो क्या करता है, अपने ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहा है। किसको कर रहा है, दूसरे सिरे को कर रहा है, विभिन्न भागों, उसके उस छड़ के विभिन्न भागों तक वो पहुंचा रहा है, और अपन को वहां पे एक ऊष्मा या हिट महसूस होती है उसके दूसरे सिरे पर भी। तो ये सीधा सा है, ये कौन सी विधि कहलाएगा भाई, ये चालन विधि, कंडक्शन मेथड कहलाएगा, ठीक है। गैसें हिंद ऊष्मा चालक होती है, और द्रवों की चालकता ठोसों तथा गैसों के बीच की होती है, ठीक है। तो ये अपने पास एक चालन विधि के बारे में है, ठीक है, कंडक्शन मेथड। तो अपन यहाँ पे आज चालन, अपन ने ऊष्मा स्थानांतरण की बात की, हमने 3 मेथड पढ़े, उन 3 मेथड में चालन का थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया चालन क्या होता है, लेकिन अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चालन के बारे में पूरा अपन और डिटेल से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।